हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हमने पिछले भाग में बात की थी और ये बात कही थी कि हम बात करेंगे अगले भाग में कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की। हम बात करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की। हम उन प्रकारों की बात नहीं करते हैं जो प्रकार आप जानते हैं, ये जो प्रकार आपने पढ़ा है। ठीक है। हो सकता है हमारे बताए हुए प्रकार उनसे मेल खा जाएं या वो प्रकार हमारे बताए हुए प्रकारों से मेल खा जाएं, लेकिन लेकिन फिर भी इसके कोई न तो गारंटी न कोई वारंटी। ठीक। अब यहाँ पर जो मार्केटिंग की जिसे हम बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग का उद्देश्य आर्थिक विकास। ठीक। अब मार्केटिंग का उद्देश्य विकास भी हो सकता है। मार्केटिंग का उद्देश्य इंटरटेनमेंट भी हो सकता है। मार्केटिंग का उद्देश्य इंटरटेनमेंट भी हो सकता है। मार्केटिंग का उद्देश्य डेवलपमेंट भी हो सकता है और मार्केटिंग का उद्देश्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है या मार्केटिंग के टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी मार्केटिंग के टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और डेवलपमेंट के लिए भी मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और इंटरटेनमेंट के लिए भी मार्केटिंग के टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मार्केटिंग के टूल्स हैं डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग। डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिविटी अर्थात संबंधों का संबंध, ये संपर्क का जन्म, विकास और संरक्षण। ठीक। ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग, प्रचार करना। ठीक। अब इसके आधार पर सामान्य तौर पर मानव एक सामाजिक प्राणी है। इस सोशल साइंस में बताया जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। अर्थात मानव समाज में रहना पसंद करता है। ठीक है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ऐसा कहा जाता है समाजशास्त्र में। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है। अगर समाज मानव एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि यदि हम बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें तो मानव एक आर्थिक प्राणी भी है, मानव एक व्यावसायिक प्राणी भी है। मानव एक आर्थिक प्राणी भी है और मानव एक व्यावसायिक प्राणी है। इस तरीके से दुनिया या मार्केट या सोसाइटी मानव के आर्थिक संबंधों का जाल है या फिर बाजार या व्यापार, बिजनेस या इंडस्ट्री मानव के व्यावसायिक संबंधों का जाल है। मानव एक व्यावसायिक संबंधों का जाल है अर्थात मतलब ये मार्केट, सोसाइटी या कह लीजिएगा कि व्यवसाय या इंडस्ट्री। ठीक। अब यहाँ पर मानव के सामाजिक संबंध होते हैं, मानव के राजनीतिक संबंध होते हैं, मानव के धार्मिक संबंध होते हैं, मानव के आर्थिक संबंध होते हैं और मानव के व्यावसायिक संबंध होते हैं। इस प्रकार से देखा यह जाए कि जो मार्केटिंग होती है वो रिलीजन मार्केटिंग, ठीक है, रिलीजन मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग, पॉलिटिकल मार्केटिंग, इकोनॉमिक मार्केटिंग, कॉमर्शियल मार्केटिंग, लेकिन यह एक चलन में, ट्रेड में मार्केटिंग सिर्फ व्यावसायिक मार्केटिंग को परिभाषित करती है या मार्केटिंग से सीधा सा अर्थ लगाया जाता है कि ये व्यवसाय से संबंधित है, ये शब्द व्यवसाय से संबंधित है। ठीक है। मान लेते हैं
या व्यवसाय से संबंधित है। लेकिन जो मार्केटिंग के टूल्स हैं जो बताए गए, सामाजिक मतलब संबंधों का निर्माण, जन्म और विकास। जब व्यक्ति का जन्म होता है तभी से उसके संबंधों का जन्म हो जाता है। माँ के साथ में पहले संबंध का निर्माण, फिर पिता के साथ में, फिर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके संबंध का जन्म होता है, विकास होता है और उनका संरक्षण होता है। फिर समाज के साथ में, आस पड़ोस के साथ में, फिर गांव, नगर, मोहल्ला, इस तरीके से उसके सामाजिक संबंधों का जन्म, विकास और संरक्षण होता रहता है। अर्थात पहले पारिवारिक संबंध से वो सामाजिक संबंध में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक स्वाभाविक रूप से। लेकिन अब ऐच्छिक मतलब अब राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध तो फिर भी उसको स्वभाव से ही या जन्म से उसको प्राप्त हो जाते हैं। जन्म से ही उनके संबंधों का निर्माण हो जाता है और उनका विकास भी होने लगता है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध और व्यावसायिक संबंध ये उसकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। इन संबंधों का जन्म, विकास और इनका संरक्षण उनकी इच्छा, आवश्यकता पर निर्भर करता है। इस तरीके से ये एक मतलब ऐच्छिक संबंधों का निर्माण, मतलब कहने का अर्थ यह कि ये तो एक स्वाभाविक रूप से उसके पारिवारिक संबंधों का जन्म, विकास, संरक्षण होता रहता है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे, ठीक है, उसके सामाजिक संबंधों का भी जन्म, विकास, संरक्षण होता रहता है। ठीक है, उसका धार्मिक संबंधों का निर्माण, विकास, संरक्षण होता रहता है। इस तरीके से देखा यह जाए कि उसका एक पर्सनल ब्रांड बनता है, उसकी ब्रांडिंग भी होने लगती है। पर्सनल ब्रांड अर्थात पहचान बनती है या पर्सनल आइडेंटिटी बनती है। पर्सनल आइडेंटिटी और ब्रांड उसका बनना शुरू होता है। ठीक है, फिर फैमिली आइडेंटिटी, फैमिली ब्रांड उसका बनना शुरू होता है। फिर सोशल आइडेंटिटी, सोशल ब्रांड उसका बनना शुरू होता है। ये ऑटोमेटिक तरीके से होता रहता है। इसके तरीके से मतलब उसे कुछ विशेष करना नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में रिलीजन ब्रांड या उसकी आइडेंटिटी बनती रहती है। ठीक, हाँ, यदि कोई बेटर करना चाहता है और बेटर करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए फिर एक्शन लेना पड़ता है उसको। ठीक, ब्रांडिंग होती रहती है। साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग भी होती रहती है। पर्सनल एडवर्टाइजिंग जन्म से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, अर्थात उसका नाम मिल जाता है। ठीक है, पहले उसके शरीर की एडवर्टाइजिंग होती है। ठीक है, फिर उसको नाम मिलता है, नाम से उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू हो जाती है। फिर उसके कार्य से उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू होती है। उसकी पसंद से उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू होती है। उसकी प्रतिक्रिया से, उसकी क्रियाओं से उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू होती है। उसके कलेक्शन से उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू होती है। क्या वो पसंद करता है, क्या वह नापसंद करता है, इससे भी उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू होती है। तो इससे उसका एक कैरेक्टर, उसका एक व्यक्तित्व या उसकी एक पहचान डेवलप होती है। उसकी पसंद नापसंद से क्या उसने किया है, क्या नहीं किया है, फिर क्या वो सीखता है, क्या उसने नहीं सीखा है, क्या वो करता है, क्या वो नहीं करता है, इन सब से उसकी एडवर्टाइजिंग होती रहती है ऑटोमेटिक तरीके से। अर्थात फैमिली रूप में होती रहती है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, फिर सोशल रूप में उसकी एडवर्टाइजिंग होती रहती है और फिर उसकी रिलीजन रूप में एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिक तरीके से उसकी होती रहती है। ठीक है, यदि मान लिया वो इकोनॉमिक सेक्टर को सेलेक्ट करता है तो उसकी पहले तो इकोनॉमिक आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी बनने के बाद में फिर उसके संबंधों का जन्म, विकास होता है। संबंध और संपर्क का जन्म और विकास होता है या जन्म और विकास वो करता है। फिर उसकी वो ब्रांडिंग शुरू होती है, फिर उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू होती है। उसी प्रकार से फिर वो जब बिजनेस में अर्थात आर्थिक उत्पादकता के फील्ड में वो कदम रखता है, बिजनेस में जब कदम रखता है तो यहाँ पर भी उसकी एक आइडेंटिटी बनती है। क्या के कारण, कैसे हम इसको माने कि इसने व्यावसायिक क्षेत्र में कदम रखा। ठीक, आइडेंटिटी बनती है। यहाँ पर भी उसके संपर्क और संबंधों का जन्म, विकास, संरक्षण
होता है कुछ ऑटोमेटिक तरीके से, अर्थात वो ऐच्छिक है। ये है ऐच्छिक है कि एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी को बनाना और एक कॉमर्शियल आइडेंटिटी को बनाना या इस फील्ड में प्रवेश करना, ये उसकी ऐच्छिक है। लेकिन यहाँ पर भी मार्केटिंग के इन टूल्स का इस्तेमाल होता है। ब्रांडिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, क्या उसने पसंद किया, क्या उसने सेलेक्ट किया, आदि इत्यादि। ठीक है, आदि इत्यादि। इस प्रकार से यदि ये कहा जाए तो पर्सनल मार्केटिंग, फैमिली मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, पॉलिटिकल मार्केटिंग, रिलीजन मार्केटिंग, इकोनॉमिक मार्केटिंग, कॉमर्शियल मार्केटिंग। लेकिन बाकी के सारी फील्डों से मार्केटिंग को हटा दिया गया है और मार्केटिंग को एक फिक्स कर दिया गया है कि बिजनेस के क्षेत्र में अब इनको अन्य नामों से जाना जाता है, इनको अन्य नामों से जाना जा सकता है। कहने का यह बनता है कि जो पर्सनल ब्रांडिंग है या पर्सनल जो संपर्क, ये संबंधों का जन्म हुआ है, विकास हुआ है या उनका संरक्षण हुआ है, या पर्सनल आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको हम फैमिली आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तथा फैमिली आइडेंटिटी को या पर्सनल आइडेंटिटी को हम सोशल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पर्सनल आइडेंटिटी को हम रिलीजन आइडेंटिटी में, या फिर पॉलिटिकल आइडेंटिटी में, या फिर इकोनॉमिक आइडेंटिटी में, या फिर हम कॉमर्शियल आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम अपनी फैमिली आइडेंटिटी को हम चेंज कर सकते हैं पॉलिटिकल आइडेंटिटी में, रिलीजन आइडेंटिटी में, इकोनॉमिक आइडेंटिटी में, या फिर कॉमर्शियल आइडेंटिटी में, या फिर हम सोशल आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं इकोनॉमिक आइडेंटिटी में, कॉमर्शियल आइडेंटिटी में, पॉलिटिकल आइडेंटिटी में, या फिर रिलीजन आइडेंटिटी में। इस तरीके से हम ये चेंज कर सकते हैं। या फिर हम पर्सनल मार्केटिंग के द्वारा जो कुछ भी हमने परिणाम को प्राप्त किया है, जो भी हमने रिजल्ट को प्राप्त किया है, उसको हम इकोनॉमिक रिजल्ट में बदल सकते हैं, उसको हम कॉमर्शियल रिजल्ट में हम बदल सकते हैं। अर्थात जो हमने संबंधों का जन्म विकास किया है गैर इकोनॉमिक सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर है या रिलीजन सेक्टर है, या फिर सोशल सेक्टर है, या फैमिली सेक्टर है, या और भी सेक्टर हो सकते हैं। गैर इकोनॉमिक सेक्टर को इकोनॉमिक सेक्टर में बदला जा सकता है, इकोनॉमिक सेक्टर को हम कॉमर्शियल सेक्टर में बदल सकते हैं। तो कॉमर्शियल सेक्टर में जब हम इनको बदल सकते हैं तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो हमने संबंधों का जन्म और विकास किया है, जो हमने ब्रांडिंग की है, जो हमने एडवर्टाइजिंग की है, ये सब हमारी प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी हैं। हो सकता है इनका सारा का सारा भाग इकोनॉमिक प्रॉपर्टी में न बदले, या हो सकता है कि इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का सारा भाग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में न बदले, लेकिन फिर भी कुछ तो बदल सकता है। यह कितना बदल सकता है, यह एक अलग की बातें हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो मार्केटिंग के ये जो प्रकार हैं, अर्थात मार्केटिंग के टूल्स हर सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए होते हैं। जैसा कि बताया गया कि डेवलपमेंट के लिए मार्केटिंग का यूज होता है, मार्केटिंग का यूज इंटरटेनमेंट के लिए भी होता है। अर्थात हम संबंधों का जन्म करते हैं विकास के लिए, किसी अन्य विकास के लिए, यदि मान लिया, ठीक है, हम सामाजिक संबंधों के विकास के लिए भी, अर्थात हम समाज में संपर्क करने के लिए या आस पड़ोस से किसी न किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त करने के लिए या सहयोग देने के लिए भी हम संबंधों का जन्म करते हैं, उनको विकास करते हैं, संरक्षण करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हैं, अर्थात एक्सचेंज करते हैं। तो ये है टूल्स है मार्केटिंग का, या ये कह लीजिएगा कि इस सोशल टूल्स को मार्केटिंग ने भी स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो ये है विकास के लिए। ठीक है, कभी कभी होता है हम एंटरटेनमेंट के लिए भी इस टूल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपस में बैठे बातचीत कर रहे हैं, गप लड़ा रहे हैं, तो ये इंटरटेनमेंट है। ठीक है, इसके लिए हम संबंधों का जन्म, दोस्ती के संबंध या विभिन्न प्रेम व्यवहार आदि के संबंधों का हम जन्म करते हैं, विकसित करते हैं और उनको बचा करके रखते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हम ऐसा करते हैं।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी हम ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि हम इस रूप में भी हम इसके जो मार्केटिंग के टूल्स हैं इनका हम न केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बल्कि हम डेवलपमेंट के लिए और बल्कि इंटरटेनमेंट के लिए भी हम इनका प्रयोग हम करते हैं। सामान्य तौर पर ऐसा हम करते हैं, यह नेचुरल रूप में होता रहता है। नेचुरल रूप में ऐसा होता रहता है। इसलिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन पारिवारिक या फैमिली टूल्स को या सोशल टूल्स को मार्केटिंग टूल्स के रूप में स्वीकार किया गया है, या मार्केटिंग टूल्स को सोशल डेवलपमेंट टूल्स के रूप में स्वीकार किया गया, आदि इत्यादि ये सब हो सकता है। आदि इत्यादि ये सब हो सकता है। तो यहाँ पर बात ये सामने आ रही है कि ये जो विभिन्न प्रकार की मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए हम मार्केटिंग टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या व्यावसायिक डेवलपमेंट के लिए ये जो टूल्स हैं जिनको मार्केटिंग ने स्वीकार किया है उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि मार्केटिंग के प्रकारों की इस तरीके से हम ये कह सकते हैं पर्सनल मार्केटिंग या पॉलिटिकल मार्केटिंग या फिर इकोनॉमिक मार्केटिंग या फिर कॉमर्शियल मार्केटिंग। नमस्कार, धन्यवाद।